हेलो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ कि KTM एडवेंचर बाइक कैसी है। KTM एडवेंचर 390 और क्या आपको इसे लेना चाहिए। तो मैंने ये बाइक क्यों ली थी, क्योंकि ये बाइक मल्टीपल पर्पस सर्व करती है। आप इस पे हाईवे राइडिंग कर सकते हैं, सिटी राइडिंग कर सकते हैं, ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। साथ में आप चाहोगे कि आपकी बाइक में अच्छी परफॉर्मेंस हो, पावर हो, कंट्रोल हो और बढ़िया सेफ्टी फीचर्स हों, और ये सभी कुछ इसमें भर के दिए हुए हैं। पावर सफिशिएंट है, 43.5 bhp, दिस इज़ मोर देन यू वुड एवर नीड। साथ में सेफ्टी फीचर्स हैं जैसे राइड मोड्स, स्ट्रीट, ऑफ रोड, साथ में ABS ऑन रोड, ABS ऑफ रोड, ABS अकॉर्डिंग टू द राइडिंग मोड एंड मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब इसमें दिए हुए हैं और भी कुछ चीज़ें दी हुई हैं। तो ये सब इसे बना देते हैं एक बहुत ही बढ़िया चॉइस। साथ में एक बहुत ही सही कॉस्ट पर आपको ये बाइक मिल जाती है, क्योंकि KTM बजाज के साथ चल रहा है, तो इसलिए आपको सर्विसिंग की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। सर्विस नेटवर्क अच्छा है। अभी मैं इसे चला चुका हूँ अराउंड 3000 किलोमीटर्स, और इसमें काफ़ी हाईवे राइडिंग भी की है मैंने, जिसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। काफ़ी लगेज के साथ मैंने हाईवे राइडिंग की। अब इतना चलाने के बाद मेरा इसके साथ जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी कुछ ऐड हो गया है। और अभी जब मैं इसे चलाता हूँ, हर बार जब मैं इसे चलाता हूँ तो मुझे इंजन ज़्यादा रिफाइंड फील होता है। अभी तो काफ़ी मक्खन जैसा फील होता है, और एट हाईवे स्पीड्स या फिर एट क्रूसिंग स्पीड्स इंजन की नोट आवाज़ कुछ खास सुनाई नहीं देती है। बस थोड़ा विंड ब्लास्ट थोड़ा सुनाई देता है, और बाकी कुछ नॉइस नहीं है। और जो आपको थोड़ा बहुत जब एक्सेलेरेट करते हुए थोड़ा बहुत इंजन की नॉइस सुनाई देती है, इट इज़ वेरी प्लेजेंट टू हियर, क्वाइट स्पोर्टी एंड अच्छा बेस है उसमें, तो इट इज़ क्वाइट प्लेजेंट टू द ईयर्स। बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इट। इट्स प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ पावर एंड डज नॉट प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ अननेसेसरी नॉइस। बाइक का कंट्रोल बहुत ही बेहतरीन है, हैंडल बार्स वाइड हैं, तो इसलिए आपको बाइक को स्टीयर करने में कोई दिक्कत नहीं आती। जो TFT डिस्प्ले है उसमें सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन आपको डिस्प्ले होती रहती है। आपको फ्यूल टू एम्प्टी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, फ्यूल रिमेनिंग डिस्टेंस टू एम्प्टी ईज़िली आपको डिस्प्ले होता है, और माइलेज भी आपको बढ़िया मिल जाती है 32 के अराउंड, जिससे आपको एक फीलिंग इंटरवल अच्छा मिल जाता है 450 किलोमीटर अराउंड समथिंग। और आप बिना टेंशन के आप लॉन्ग राइड कर सकते हैं, और कहीं ऐसी जगह पे जा सकते हैं जहाँ पे, जैसे कि हिली रीजन में है, जहाँ पे मान लो काफ़ी दूर तक पेट्रोल पंप नहीं है, तो यू कैन राइड विदाउट एंग्जाइटी अबाउट पेट्रोल। हाँ, अगर आप सोचें कि अगर आपको क्या हायर कैपेसिटी बाइक की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा कि नो, क्योंकि हायर कैपेसिटी, इससे हायर कैपेसिटी बाइक इट विल बी, एक तो वो ज़्यादा भारी होगी, उसके बाद सो मच पावर, यू वुड हार्डली नीड दैट मच पावर, एंड विद हायर पावर आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। विद दिस मच पावर इज़ सफिशिएंट, एंड ये विद दिस बाइक इज़ सफिशिएंटली पावरफुल, एंड एट द सेम टाइम इट इज़ क्वाइट फॉरगिविंग। थोड़ा बहुत आपसे एरर हो जाता है तो दिस बाइक इज़ ईजियर टू हैंडल, तो आपको दिक्कत की बात नहीं होती है ज़्यादा। लेकिन आपको हायर कैपेसिटी बाइक के साथ आपको मैन्यूवर करने में, हैंडलिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत वहाँ पे हो सकती है, और वहाँ पे आपको सिटी राइड में दिक्कत आएगी। तो इट इज़ नॉट रियली रिक्वायर्ड। दिस बाइक इज़ जस्ट द राइट बाइक। आपको सफिशिएंटली पावर भी मिल जाती है, और ऐसा भी नहीं है कि बाइक बहुत बड़ी है और हैंडलिंग करने में दिक्कत होगी या बहुत हैवी है। KTM बाइक है, तो इट इज़ क्वाइट लाइट, दैट इज़ वन बिग प्लस पॉइंट अबाउट दिस बाइक। जैसे कि सिमिलर कैपेसिटी की बाइक है डोमिनार, वो इससे अराउंड 25-30 kg हैवियर है, सो देयर हैंडलिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। तो यहाँ पे आपको हैंडलिंग में एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता है। ABS और राइड मोड्स की बात करें तो क्या ये ABS फंक्शनल है, क्या ये यूज़फुल है? हाँ, मैं कहूँगा बहुत यूज़फुल है। ये बहुत ही इंडिस्पेंसिबल है व्हेनेवर यू आर राइडिंग।
एनी वे वेदर ऑफ रोड और ऑन रोड, खासकर हाईवे पर। सपोज़ आप हाई स्पीड पे जा रहे हैं, मेरे सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहां रोड पे अचानक अंधेरे में मेरे सामने गाय आ गई एंड आई हैड टू अप्लाई सडन ब्रेक्स। ऐसी सिचुएशन पर इवन दो यू आर ए एक्सपीरियंस राइडर एंड आप जानते हैं किस तरह से ब्रेक्स अप्लाई करने हैं, फिर भी व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स फोर्सफुली इन एन एमरजेंसी ब्रेकिंग जब आप करते हैं तो द बाइक टेंड्स टू skid. It's just two wheels and bike might skid. You might apply brakes and try to steer the bike at the same time. तो बाइक स्लिप होने की कोशिश टेंडेंसी एक रहती है। तो यहाँ पर ABS आपको बहुत ही बढ़िया प्रोटेक्शन देता है एंड आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट। और यहाँ पर बाइक बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुई एंड ऐसी एमरजेंसी सिचुएशंस में जब 2-3 बार मेरे सामने गाय या कुत्ता आ गया रोड पर तो मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। मैंने ब्रेक्स लगाए और साथ में बाइक को थोड़ा मोड़ा और मैंने आई कुड ईज़िली अवॉइड द एनिमल विदाउट लूजिंग कंट्रोल ऑफ द बाइक। सो देयर वेरी नाइस सेटिस्फैक्शन देयर। तो यहाँ पे आपकी सेफ्टी को इट इंक्रीजेज बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ऐसी सिचुएशंस कभी आती हैं, कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं इमरजेंसी सिचुएशंस, वहाँ पर ये ABS आपको डेफिनेटली आपको एक बड़ा एडवांटेज प्रोवाइड करता है एंड इट एड्स टू योर सेफ्टी। एंड सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन ए टू व्हीलर क्योंकि टू व्हीलर्स आर इनहेरेंटली डेंजरस। नाउ हाँ, आपको हाईवे पे एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चलाना होता है। ऑफन यू फाइंड स्मॉल कार्स ड्राइविंग एट हाई स्पीड्स। यू मस्ट नॉट गेट टेम्प्टेड टू फील के मुझे उससे तेज़ चलना है या जो भी है। यू मस्ट राइड एट योर सेफ स्पीड। ऑफन आपको देख के वो स्पीड करने लगते हैं या डेंजरस तरीके से ओवरटेक करने लगते हैं। आई हैव एक्सपीरियंस दिस वाइल राइडिंग माई KTM एडवेंचर 390 एंड आई हैव जस्ट नेग्लेक्टेड इट क्योंकि दोज आर रैश ड्राइवर्स। वो ये नहीं समझ रहे कि वो कार चला रहे हैं तो दे हैव टू राइड मोर रेस्पॉन्सिबली, क्योंकि उनकी गाड़ी से अगर एक्सीडेंट होगा तो इट्स ए कार, तो जो भी सामने वाला बंदा उसको चोट लगेगी, ज़्यादा लगेगी, इट कैन बी फेटल। हालांकि मैं बाइक चला रहा हूँ तो इवन दो आई विल गेट हर्ट मोर विद आफ्टर एन एक्सीडेंट, दूसरे बंदे को भी चोट लगेगी, लेकिन जितना कार से लगेगी उतना डेंजर यहाँ पे नहीं है। तो आई शुड कंसिडर कि सेफ्टी ऑफ अदर्स एंड उसके बाद अपनी सेफ्टी भी आती है। लेकिन अगेन यू शुड ड्राइव रेस्पॉन्सिबली, यू शुड ड्राइव सेफली। आपको अकॉर्डिंग टू द रोड कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू योर एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू योर बाइक कैपेबिलिटी आपको ड्राइव करना चाहिए। एंड यू मस्ट नॉट गेट डिस्टर्ब्ड बाय दीज रैश ड्राइवर्स। आपको बहुत सारे रैश ड्राइवर्स, कार ड्राइवर्स मिलेंगे, even though they have small cars without any safety features like ABS. They ride too far, too fast, too rash. Even in crowded conditions, they just ride too rashly, too fast. And again, as a bike rider, you must be vigilant at all times and you must drive defensively. That's what I would advise you to be a better bike rider. बाइक राइडिंग इसमें रिस्क है, मैं नहीं कहता रिस्क नहीं है, लेकिन दैट रिस्क कैन बी वेरी मिनिमल इफ़ यू राइड विथ प्रॉपर सेफ्टी गियर एंड इफ़ यू ड्राइव और राइड डिफेंसिवली। मेरे पास होंडा सिटी कार है और आई एन्जॉय ड्राइविंग माई कार, बट एट द सेम टाइम आई एम ऑल्सो ए बाइक एंथुसियास्ट और आई एन्जॉय राइडिंग द बाइक। एंड द बाइक उसमें जो एन्जॉयमेंट है वो कार में नहीं है। इट हैज़ इट्स ओन प्लस पॉइंट्स, इट हैज़ इट्स ओन एडवांटेजेस एंड इट्स ए टोटली डिफरेंट फन राइडिंग ए बाइक. So that's it, friends. It was a nice experience and I am happy to share the same with you. I would like to keep adding whatever I learned from my riding experience with the KTM Adventure 390, and I hope you ride safe and ride hard. Happy journey, happy rides, and wish you a great day.
Thank you for watching. Please do not forget to like and subscribe.